श्वास भरते हुए सामान्य हो जाएंगे। यही क्रम विपरीत दिशा में। जितना आसानी के साथ हम कर सकते हैं करें। गर्दन में तनाव या झटके हमें बिल्कुल भी नहीं देना है, सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हमें पूरा श्वास बाहर करके गर्दन को पीछे लटका करके पूरा एक चक्र लगाना है। गर्दन को पूरे शरीर से लगाते हुए एक चक्र कंप्लीट करना है। एक बार देखें, श्वास बाहर, आंखें खुली रखें, बिल्कुल धीरे धीरे। एक चक्र हम पूरा कर लें। यही चक्र विपरीत दिशा में भी पूरा करेंगे। सामान्य आप सभी ने महसूस किया होगा, हल्की सी तड़ तड़ की आवाज आती है। जो अकड़न होती है, इस ग्रीवा चालन से हम इसको दूर करते हैं। आइए अंगुलियों को हम मिला लें, अपने कंधों पर रख लें, कोहनी को आपस में मिला लें और कोहनियों से बड़ा सा शून्य बनाने का अभ्यास करें। बिल्कुल जितना बड़ा हम बना सकते हैं शून्य बनाएं। जितना बड़ा हम शून्य बना सकते हैं शून्य बनाने का प्रयास करें। आप महसूस करेंगे यहाँ भी अकड़न हमारी दूर हो रही है। अतड़ियों की जो अकड़ाहट है वह तड़ तड़ की आवाज अंदर ही अंदर हम महसूस करते हैं। और यही क्रम विपरीत दिशा में, जिधर हमने बनाया था उसके विपरीत शून्य पुनः 2 से 4 बार हम बना सकते हैं। संख्या का कोई ज्यादा हमें महत्व नहीं देना है। 2 बार भी बना सकते हैं, 3 बार भी बना सकते हैं। धीरे से सामान्य, हथेलियों से घुटने पकड़ लें। कमर हमारी इस दौरान सीधी रहे, ध्यान रहे। वैसे हम सभी आचार्य दीदियों को यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो समाज के वे शुभ चिंतक लोग हैं, वे मनीषी हैं, जहां से समाज को नई दिशा मिलती है। कमर हमारी सीधी, हमने हथेलियों से घुटने पकड़ रखे हैं। अब कंधों से बड़ा सा शून्य बनाना, दोनों कंधों को एक साथ चलाना। बड़ा सा शून्य बनाइए, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, बड़ा सा शून्य आप बनाएं। यहां भी हम अकड़न दूर करेंगे। इसी क्रम को विपरीत दिशा में भी हम करें, विपरीत दिशा में हम करें। यहाँ पर सोने के बाद घुटने, क्षमा करें, कंधे दर्द करने की शिकायत और गर्दन दर्द करने की जो शिकायत आती है वह यहाँ से हम दूर कर सकते हैं। आइए सामान्य हो जाएं। अब हम पेट का चालन करेंगे। पूरे शक्ति के साथ श्वास भरेंगे जोर से, फिर उसको बाहर फेंक देंगे और अंदरूनी शक्ति से, अंदर की ऊर्जा से पेट का चालन करेंगे। अंदर बाहर करेंगे। एक बार जोर से श्वास भरिए, श्वास को बाहर फेंक दीजिए। अब पेट अंदर बाहर चलेगा। सामान्य, यहाँ पे जिस प्रकार से हम कपालभाति करते हैं, तो जितनी जल्दी हम इसको चला सकते हैं बिना श्वास लिए और छोड़े, एक चक्र हम इसका और करेंगे। पूरा श्वास भरें, श्वास खाली करें, अंदरूनी शक्ति से पेट का चालन करें। बहुत सुंदर। धीरे से पैरों को सामने फैला लीजिए। पैरों को हम सामने फैला लें। थोड़े से हम पैरों को थपथपा लें। दाहिना पैर हम मोड़ लेंगे। दाहिना पैर मोड़ करके बाएं जंघा पर हम तलवे को टिका करके रखेंगे। मूल में टिका देंगे, योनि की जगह पर थोड़ा सा एड़ी हमारी लगेगी। पैर हमारा सीधा है। हम बाएं पैर की अंगुलियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। इसे हम जानु सिरासन कहते हैं, जो पाद पश्चिमोत्तासन का हाफ पार्ट है। पैर की उंगलियों को पकड़ने का अभ्यास करें धीरे से। यहाँ अकड़न होती है हमारी कमर की, रीढ़ की हड्डी में, वह दूर होती है। पैर की उंगलियों को पकड़ें, फिर छोड़ दें। अगर हम आसानी से पकड़ पा रहे हैं तो इसमें हमको जबरदस्ती नहीं करना है। यदि आपकी रीढ़ लचीली है तो आप अपने मस्तक को या अपनी नाक को घुटने से भी लगा सकते हैं। आराम से, बिल्कुल आराम से हमें इसको करना है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी हमारी रीढ़ लचीली होगी। दूसरा पैर फैला दीजिए। अब दाहिना पैर सामने, बायां पैर मोड़ लें। यही क्रम, पहले उंगलियों को
टच करने का प्रयास करें, पैर की अंगुलियों को टच अगर हम कर पा रहे हैं तो भी हमारी आदर्श स्थिति है। इसके बाद हम धीरे से पैर की उंगलियों को पकड़ करके अपने मस्तक को, अपनी नाक को घुटने पर ले जाने का अभ्यास करेंगे। धीरे से दोनों पैर फैला लीजिए, दोनों पैर सामने। यही क्रिया पाद पश्चिमोत्तासन की क्रिया हम कर रहे हैं। बैठे बैठे धीरे से पैर की उंगलियों को पकड़ें, फिर छोड़ दें, पकड़ें फिर छोड़ दें। यदि हम नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, शरीर के साथ ज्यादती न करें, पकड़ करके धीरे से अपने आप को नीचे हम ले जाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। आइए अब हम बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर के पास रख लेंगे, इस प्रकार से घुटने के पास। पहले हमने उल्टा पैर मोड़ लिया है और उल्टे हाथ को पीछे हम रख लेंगे, जो उंगलियां हैं वो पीछे की ओर सहारा देंगे। हम वक्रासन कर रहे हैं। पहले बायां पैर मुड़ा और बायां हाथ पीछे। अब हम दाहिना पैर हमारा सीधा है, दाहिना हाथ उठाएंगे और बाएं घुटने को धक्का लगाते हुए पैर का पंजा पकड़ लेंगे और बाईं ओर पीछे देखेंगे। बाईं ओर, लेफ्ट साइड पीछे देखना। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकना। धीरे से आसन को हम खोल देंगे। यही क्रम दूसरे पैर से। सीधा पैर हमने मोड़ा और घुटने के पास रख दिया जमीन पर। सीधा हाथ हमारा पीछे, सीधा हाथ हमारा पीछे। अब उल्टा पैर, बायां पैर हमारा सीधा है, जमीन पर लगा हुआ है, तो बायां हाथ हमने उठाया। दाहिने घुटने को धक्का लगाते हुए पंजा हमने पकड़ लिया पैर का और पीछे की ओर हम देखेंगे, दाहिनी ओर। धीरे से आसन खोल देंगे। यहां पर यह हमने अभी वक्रासन किया। बायां पैर हमारा नीचे और दाहिना पैर हमारा ऊपर। अब हम गोमुखासन कर रहे हैं। उल्टा पैर नीचे, सीधा पैर ऊपर। जो पैर ऊपर है वो हाथ हम ऊपर ले लें और जो पैर नीचे है वो हाथ हम नीचे से ले लें और पीछे इस प्रकार से हम कैची बनाएंगे। अंगुलियों से अंगुलियां मिलाते हुए कोहनी आसमान की ओर, नजर आसमान की ओर, गोमुखासन। थोड़ी देर रुकें। अंगुलियां आपस में इस प्रकार से पीछे लग जाएगी, एक कैची बनेगी। धीरे से आसन को खोल दें। अब दाहिना पैर नीचे और बायां पैर ऊपर। इसमें आदर्श स्थिति कही जाती है यदि घुटने के ऊपर घुटना आ गया है तो, ये हम ध्यान रख लें। अब हमारा बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर, दाहिना पैर नीचे है तो दाहिना हाथ नीचे, कोहनी आसमान की ओर, नजर आसमान की ओर करके थोड़ी देर इस आसन में रुके। गोमुखासन। धीरे से आसन को हम समाप्त कर देंगे। पैर पुनः सामने हम फैला देंगे। अब हम वज्रासन की स्थिति में आ रहे हैं। पहले हमने उल्टा पैर, बायां पैर मोड़ा, उसके ऊपर हम बैठ गए। फिर धीरे से दाहिना पैर हमने मोड़ लिया, हम वज्रासन में स्थित हो गए। सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा देता हूं। भोजन करने के बाद भी किया जाने वाला एकमात्र आसन है, जो कि 3 मिनट हम यदि प्रतिदिन करें, हमारी जठरा अग्नि बड़ी ही तीव्रता के साथ प्रज्वलित होगी। दोनों एड़िया हमारी फैली हुई है और उसके ऊपर हमने नितंब रखा है। हम आसानी से और आरामदायक स्थिति में बैठे। जिनका घुटने का ऑपरेशन है या कोई प्रॉब्लम है वो कृपया इस आसन को न करें। अब हम श्वास को भरते हुए, श्वास भरिए, श्वास भरा, हथेलियां सामने। अब श्वास को छोड़ते हुए हथेली जमीन पर लगाना है, मस्तक को भी जमीन पर लगाना है और श्वास बाहर कर देना है। यह आरामदायक स्थिति, शरीर को बड़ा आराम मिलता है। थोड़ी देर रुकें, फिर दोनों हाथों को और मस्तक को साथ में लेकर के आए। धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास धीरे धीरे भरा, हथेलियां हमारी सामने की ओर, दोनों साइड से हाथों को लाते हुए श्वास खाली करते हुए हाथों को घुटने पर रख लेंगे।
यहाँ पर पेंक्रियाज को एक्टिव करने के लिए इसी वज्रासन में बैठ करके हम हाथों की मुट्ठी बनाए, अंगूठा अंदर, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें, अंगूठा अंदर है हमारा, और नाभि के दोनों तरफ हम रख दे, नाभि हमारी बीच में, दोनों मुट्ठियां हमारी साइड में होगी। अब ये जो मुट्ठी है ये हमारी थाइज के, हमारी जंघा के और पेट के बीच में आ जाएगी। धीरे से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि मस्तक को जमीन पर नहीं लगाना है। श्वास ली, श्वास छोड़ी, धीरे धीरे सामने की ओर देखना, जितना हम सामने देख सकते हैं। दोनों कोहनियों को हम लटका दें, थोड़ी देर रुके, धीरे से हम सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब हम आसन को खोल दें, पहले बायां पैर सामने, फिर दाहिना पैर सामने। आइए अब हम खड़े होकर के ताड़ासन और वृक्षासन का अभ्यास करेंगे और अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने अपने स्थान पर सभी बंधु भगिनी खड़े हो जाएंगे। हम खड़े हो गए हैं। हम सभी जानते हैं धीरे से श्वासों को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले चलना है, अंगुलियां आपस में मिला लेना है, हथेली आसमान की ओर करना है और पैर की अंगुलियों पर पूरे शरीर का संतुलन बनाना, अपने आप को आसमान की ओर तानना। श्वास को खाली करते हुए, हथेलियां सीधी करते हुए धीरे से हाथों को पुनः यथास्थिति में लेकर के आना। एक अभ्यास हम और करें। धीरे से श्वास भरें, पूरे शरीर को ऊपर उठाए, हथेलियां आसमान की ओर करें, पैर की अंगुलियों पर खड़े हो जाएं। ध्यान रखें हमारे जो हाथ है वो कान से अगर चिपके हुए हैं तो आदर्श स्थिति है। धीरे से श्वास को खाली करते हुए हाथों को साइड से लाते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी में और ज्यादा संतुलन के लिए हम लोग वृक्षासन का अभ्यास करते हैं। बायां पैर दाहिने पैर पर स्थित कर दें, धीरे से श्वासों को भरें, हाथ जोड़ने की मुद्रा और शरीर का खिंचाव आसमान की ओर, हथेली से हथेली लगी हुई, हाथ जोड़ने की मुद्रा और संतुलन बनाते हुए धीरे से श्वास खाली करते हुए हाथ सामान्य। इसी प्रकार से दाहिना पैर बाएं पैर पर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए शरीर को आसमान की ओर तानने का प्रयास करेंगे। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति। अब हम अर्ध चक्रासन के लिए थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे और पैरों में 1 फीट के लगभग हम गैप देंगे। पैरों में थोड़ी जगह होना चाहिए, इस तरीके से जगह होना चाहिए ताकि हम संतुलन बना सकें। हथेलियों को पीछे कमर पर रख लें, हाथ की हथेलियों को कमर पर सहारा देने की स्थिति में श्वास पूरा भरना है और शरीर को पीछे लटकाना है। ध्यान रखें घुटने हमारे सीधे, ऐसे नहीं करना है, घुटने हमारे सीधे होना चाहिए। श्वास भरना, शरीर को पीछे लेकर के जाना, यहाँ पर फ्लेक्सिबल हमारी रीढ़ बनेगी। आइए अभ्यास करते हैं अर्ध चक्रासन। श्वास ली, श्वास को खाली करते हुए सामान्य। एक अभ्यास हम और करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए शरीर को पीछे लटकाना, सामान्य स्थिति में धीरे से हम लोग बैठ जाएं। अब हमें पेट के बल लेट करके किया जाने वाले कुछ अभ्यास करना है, एक आध दो है इसमें। तो पेट के बल हम अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे, धीरे से पेट के बल हम लेटे हैं। हमको भुजंगासन के लिए तैयार होना है। दोनों हाथ की हथेलियों को छाती के दोनों साइड रखें और श्वास भरते हुए नाभि तक का हिस्सा आसमान की ओर उठाना है।
श्वास छोड़ते हुए सामान्य। एक बार हम और करेंगे। श्वास पूरा भरते हुए नाभि तक का हिस्सा हमारा आसमान की ओर तानने का अभ्यास करेंगे। श्वास को खाली करते हुए सामान्य स्थिति। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ ले, धनुरासन। धनुरासन। और आगे से और नीचे से माने पीछे से दोनों तरफ से शरीर को तानना, धनुष के आकार में लाने का अभ्यास करना। धीरे से आसन खोले और एक अभ्यास हम और करें, धनुरासन। धनुरासन। पुनः हाथों से पैर पकड़ ले और पूरा शरीर तान दे। यहीं पर हम धीरे से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। पवन मुक्तासन का हम अभ्यास करेंगे। दोनों पैर हमारे सीधे हैं। पहले बायां पैर मोड़ करके हाथ की अंगुलियों से कैंची बनाते हुए उसे पकड़ेंगे। पैर को सीधा, पैर जमीन पर सीधा रखा हुआ है। चेहरे को उठाते हुए धीरे से नासिका को घुटने से लगाना, पवन मुक्तासन। और थोड़ी देर रुकना। यही अभ्यास दूसरे पैर से करें। दाहिना पैर मोड़े, नासिका को लगाएं। दोनों पैर से एक साथ यही क्रिया करेंगे पवन मुक्तासन की। पैर हमारे सामान्य हो जाएंगे, सीधे हम कर दें। यहाँ पर यदि हम कर सकते हो, सबके लिए आवश्यक नहीं, मेरा पुनः निवेदन है कि जितने लोग कर सकते हैं, सर्वांगासन के लिए हम धीरे से पैरों को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। हाथों से कमर को सहारा दें। सर्वांगासन हम करें, धीरे से पैरों को आसमान की ओर लेकर के जाएं। और यहाँ से हम हलासन में भी जा सकते हैं। यदि आपका शरीर आपको इजाजत देता है तो धीरे से हम अपने पैरों को पीछे लगा देंगे और हाथों को जमीन पर लगा देंगे। धीरे से सहारा देते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में का हम अभ्यास कर रहे हैं। धीरे से करवट लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। अब हम आगे के क्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी अपनी जगह पर सुखासन में, पद्मासन में, जिस भी आसन में हमें सुविधा हो हम बैठ जाएंगे। आइए हम कपालभाति का अभ्यास करें। 1 सेकंड में एक बार, 1 सेकंड में एक बार इस प्रकार से हम 15 स्ट्रोक करेंगे। नाक से हमको श्वास बाहर फेंकना है और पेट को अंदर पिचकाना। ये दोनों क्रिया एक साथ होगी। हम सभी जानते हैं कि 10 स्ट्रोक लगाने से कुछ नहीं होता है। यह तो केवल एक छोटा सा अभ्यास है हमारा। अगर ये अभ्यास प्रतिदिन और ज्यादा समय तक अगर हम करेंगे तो कई प्रकार की बीमारियों से हम शरीर को छुड़ा पाएंगे, मुक्त करा पाएंगे। इसमें ध्यान रखें कि श्वास छोड़ने की आवाज आना चाहिए। पेट अंदर जाता है, यदि आप उस पे हाथ रखते हैं पेट पे तो सब पता लगना चाहिए दूसरे व्यक्ति को कि हाँ पेट अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। धीरे से सामान्य स्थिति में हो जाएं। अनुलोम विलोम के लिए हम तैयार हों। बाईं नासिका से श्वास अंदर, दाहिने से बाहर, फिर दाहिने से अंदर, बाएं से बाहर। इस प्रकार के हम 2 चक्र करेंगे। हमारा दाहिना स्वर बंद कर लें और बाएं से श्वास लें, फिर बायां बंद कर लें, दाहिने से छोड़ें, फिर दाहिने से लें, बाएं से छोड़ें। ध्यान रहे शरीर को पिचकाना है और फुलाना है, पिचकाना है और फुलाना है। जहां हमें दर्द है, बीमारी है, वहां तक वायु को पहुंचाने का भाव इसके साथ किया जाता है।
बाईं नासिका छिद्र से वायु को बाहर करते हुए क्रिया को हम समाप्त करेंगे अनुलोम विलोम। यह प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम है जिसकी चर्चा और जिसके प्रभाव की चर्चा हम लोग अभी तक सुनते रहे हैं। बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व को कई मरीजों पर प्रयोग करके दिखाया है। हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे। दोनों अंगूठे से कान के जो ढक्कन है हमारे दोनों जो सामने हैं उससे हम बंद करेंगे और की ध्वनि हम चूंकि हमारे विद्यालयों में हम करते ही हैं और करवाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे और कार्यक्रम का समापन करेंगे। 3 बार हमको भ्रामरी प्राणायाम करना है और 3 बार हम उद्गीत करेंगे। आइए हम भ्रामरी प्राणायाम करें। दोनों हाथ घुटने पर, आंखें बंद। पहले ओ का उच्चारण करेंगे, लंबा ओ 75% ओ 25% म। फिर ओ और म दूसरी बार में दोनों ही 50-50% और तीसरी बार में 25% ओ एवं 50% म का हम उच्चारण करेंगे। कमर हमारी सीधी है, आंखें हमारी बंद है। आइए लंबी गहरी श्वास भरें। उद्गीत प्राणायाम। ओ आंखें बंद। भाव करें कि समस्त विश्व का कल्याण हो रहा है, समस्त विश्व निरोगी है, कोई रोगी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा समस्त सृष्टि पर बरस रही है, क्योंकि हम उस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं जहां पर वसुधैव कुटुंबकम का केवल नारा या श्लोक ही नहीं दिया गया, अपितु हमारे महान वैज्ञानिकों ऋषियों के द्वारा यह जीवन जीकर के भी दिखाया गया है, इस भाव के साथ कि प्रकृति में सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, कोई रोगी न हो। हे परमपिता परमात्मा, हम सभी पर कृपा करो, हम सभी पर दया करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे। थोड़ी सी उष्मा इसमें आए, गर्मी आए, तब तक हम रगड़ें और धीरे से आंखों पर लगाते हुए चेहरे पर लगा करके हम आज के कार्यक्रम का समापन।
बहुत बहुत आभार सभी आचार्य दीदियों को। फिर एक बार मेरा सत्यनारायण पाटीदार का प्रणाम। थोड़ा समयाभाव है, अभी 7 बजे से मेरी दूसरी क्लास है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली बार मैं ज्यादा समय लेकर के आप सभी लोगों के दर्शन के लिए प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभातम।